आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance. और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर सीएम नौटियाल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीएम नौटियाल सर, ये एक बड़ी सफलता है और अब तो ये भी जानकारी आ रही है कि पहले चरण को पार करके वो दूसरे चरण में पहुंच गया, यानी सब कुछ हो गया है बेहतर अब। जी हाँ, इसमें टोटल पहली स्टेज पार कर ली, दूसरी स्टेज पार हो रही है और ये तीन स्टेज और ये तीनों स्टेजेस जो हैं ये सॉलिड फ्यूल से थी और जो क्रिटिकल होगी। And we've had call outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. जी सर, It's nearly at an altitude तो of ये 120 आप तस्वीर देखिए और बड़ी बात यह है कि सफलतापूर्वक विक्रम 1 की लॉन्चिंग हो गई है। स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 रॉकेट सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो गया है। ये भारत में बने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की उड़ान है जिसे मिशन आगमन नाम दिया गया है। ये रॉकेट कई तकनीक उपकरणों और प्रधानमंत्री मोदी के संदेश जैसे पेलोड को लेकर के उड़ान भर चुका है और दूसरे चरण को ये पार करने वाला है। आपको बताएं कि 12:05 पर अब से थोड़ी देर पहले इसने उड़ान भरी सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है। तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 minutes की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है। And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle and Earth, our home. What a beautiful view! क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का। S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. +5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor. तो आप ये देखिए कि तीसरे चरण में पहुंच चुका है और अब इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नौटियाल सर, कितने चरण होते हैं लगभग कुल? 4 चरण होंगे और जो चौथा चरण है उसमें वो सबसे क्रिटिकल होगा, उसमें उसे ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा और ये ऑर्बिट जो है करीब 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसे हम डीओ या लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। जो पहले 3 चरण हैं ये सॉलिड स्टेट फ्यूल से होते हैं और ये जो बने हुए होते हैं ये कार्बन फाइबर से होते हैं, जबकि जो चौथी स्टेज है जो लिक्विड प्रोपल्शन वाली है ये बनी होती है एलॉय से, जो आमतौर पे इनकॉन जैसा कोई एलॉय होता है निकल का और क्रोमियम का। और ये सबसे क्रिटिकल है, यहाँ पर मैन्यूवरिंग की जाएगी कि ये अपनी ऑर्बिट में सही तरह से प्लेस हो जाए और बहुत जल्दी मुझे लगता है उस चरण में हम लोग पहुंचने वाले हैं तीसरी स्टेज पार होने के बाद।
तो ये बहुत बड़ी सफलता है और and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न है और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है। एक ऐतिहासिक क्षण, भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly as expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, yeah, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूँ। That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है। And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially. And the control thrusters on the OM will be continuously turning on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain. सीएम नौटियाल सर, एक जहन में सवाल आया, अभी सब लोग जिक्र कर रहे थे, आप भी और विनोद जी भी, कि इसरो का बड़ा सपोर्ट रहा इसको, तो क्या ये माना जाए कि भारत में अब नासा और स्पेसएक्स जैसा मॉडल तैयार हो चुका है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका में स्पेस एक्स और बहुत कई सारी कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं, वो नासा के साथ मिलके अब इनफैक्ट लॉन्चिंग का काम अब नासा वहां पर मैं समझता हूँ कर ही नहीं रहा है। और आपने पिछले जो स्पेस स्टेशन के केस में भी देखा होगा कि ये जो लॉन्चिंग की गई थी ये सब स्पेस एक्स ने की थी। तो हमारे देश में अभी लॉन्चिंग पैड्स तो इसरो के ही पास हैं, लेकिन अब ये कंपनीज अब आगे आ जाएंगी तो हो सकता है लॉन्चिंग का काम ये भी आपस में बंटना शुरू हो जाए। और क्योंकि आने वाले सालों में अपेक्षा है कि $100 बिलियन का 15 साल के करीब में ये स्पेस का बिजनेस होने वाला है, तो आसपास के जो छोटे देश मौसम के लिए या अपने जमीन पर नजर रखने के लिए या दूसरे कम्युनिकेशन के लिए अपने सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं, वो उन सैटेलाइट्स के लिए भारत पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि भारत में ये काम सबसे सस्ते में हो सकता है। दूसरे देशों में चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका, चाइना, जापान कोई हो, वहाँ इसमें बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हमारा देश सबसे सस्ते में इस काम को करेगा, तो मैं समझता हूँ स्पेस बिजनेस हमारे देश में बहुत ग्रो करेगा और इसरो अपने कुछ काम को हो सकता है ऑफलोड करके दूसरी कंपनीज को दे दे। चलिए, शुक्रिया नौटियाल साहब इस जानकारी